गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 17 फरवरी। सबसे पहले बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर ये मिला है और यूएसए की कंपनी के द्वारा पर्टिकुलर रिलायंस को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? महाराष्ट्र के द्वारा पर्टिकुलर ये हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर बात करते हैं, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो द्रागी को चयन किया गया है। मारियो द्रागी इससे पहले जो यूनियन सेंटर बैंक है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं, इनको जो है वहाँ पर सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं, भारत का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान स्टार्ट किया? पुदुचेरी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? वेस्ट बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये जो आयोजन किया जा रहा है वो 11th एडिशन है और इसका जो उद्घाटन किया गया वो वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप सिंह धनखड़े जी उनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं, 2021 के लिए महिला उत्कृष्टता अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 4 वुमेन्स को पर्टिकुलर किया गया है। फर्स्ट डॉक्टर शोभा कपूर, सेकंड डॉक्टर अंतरा बनर्जी, थर्ड नंबर डॉक्टर सोनू गांधी जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी। इन सभी को पर्टिकुलर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है पर्टिकुलर SERB जो कि है साइंस एंड रिसर्च बोर्ड जो है पर्टिकुलर इसके द्वारा ये प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ जो पुस्तक है उसकी लेखिका मेघना पंत जी हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, गूगल मैप की नई वैकल्पिक सेवा क्या होगी? इसका जो नाम होगा वो भुवन नाम रखा गया है। इसके तहत पर्टिकुलर मैप माई इंडिया नाम से एक कंपनी है इंडिया की जो कि पर्टिकुलर जो डिजिटल मैप्स हैं उनको डिज़ाइन करती है। इसके लिए मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया है और इस तरह से ये पर्टिकुलर जो गूगल मैप होते हैं उसकी एक वैकल्पिक सेवा के रूप में उभरेगी। अब अपने बात करते हैं, मैप माई जो इंडिया नाम से एक कंपनी है और इसके जो संस्थापक है पर्टिकुलर राकेश वर्मा जी और रश्मि वर्मा है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के जो ओखला फेज 3 के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं इसरो के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। और यदि अपने इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो के सिवान जी बने हुए हैं और के सिवान जी को जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और 1969 के अंदर ही अपने जो नासा है उसकी स्थापना भी हुई थी। फिर अपने बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको कार्बन न्यूट्रल जो ऑयल है वो मिला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना स्टार्ट की? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा पर्टिकुलर ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत पर्टिकुलर जो भी पर्सन्स है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के इच्छुक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके अंदर इस स्कीम के अंदर पर्टिकुलर उनको मुफ्त के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके तहत वहाँ पर लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था बट जो 50,000 जो पर्सन्स है उनको इसके फर्स्ट फेज़ के अंदर जो कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में लकड़ी से बने जो खिलौने होते हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। कर्नाटका की बात करते
करते हैं तो यहाँ पर अभी 31 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बना, जिसका नाम विजयनगर है। फिर बात करते हैं केरला राज्य की। सो केरला के द्वारा कुछ समय पहले वन स्कूल वन IAS स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत वहाँ पर लोगों को जो फ्री के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही थी। अब अपने बात करते हैं, यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अपने बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और उत्तराखंड हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। उसी के साथ साथ झारखंड की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की अपने बात करते हैं तो नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और जो अपने यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है, जो कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी है। फॉर्मेशन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है गोवर्धन हिल है। डांस यहाँ का नौटंकी हुआ, रासलीला, कजरी, जोहरा, छापली और जेत्रा यहाँ के डांसेस हैं। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 403 सीट्स विधान परिषद की, 100 लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स प्रेजेंट है। जितनी भी ये सीट्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर कुछ समय पहले विरासत योजना स्टार्ट की गई थी, जो कि यहाँ के लोगों को जो भूमि मिली हुई है, जो उनकी विरासत है, उसके लिए, ताकि वो फ्रॉड लोगों के हाथों में न जा सके। और इसी के तहत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पर्टिकुलर एक 16 डिजिट का कोड भी जारी किया गया है। फिर बात करते हैं किसान कल्याण मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया 2019 के अंदर। सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक आए थे वो भी यहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आए थे। सुरक्षित शहर परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। मिशन शक्ति अभियान यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा स्टार्ट की गई। भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो नोएडा के अंदर बनाई जाने की घोषणा भी की गई है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जो लिस्ट आई थी उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे ये रहा था। नई इलेक्ट्रॉनिक्स योजना की सराहना यहाँ पर की गई थी। और इसी तरह से NRI जो एकीकृत पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। मिशन वृक्षारोपण 2020 यहाँ पर स्टार्ट किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और यूपी में भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो विश्वविद्यालय वो भी यहीं पर ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुदुचेरी की अभी नई उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। सो तमिलिसाई सुंदरराजन जी है, उनको नया जो उपराज्यपाल है वो चयन किया गया है। और ये इससे पहले जो तेलंगाना थी की उपराज्यपाल भी अभी बने हुए हैं, इनको अभी यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। इससे पहले जो पुडुचेरी की जो उपराज्यपाल थी वो किरण बेदी जी थी। फिर अपने जो बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे मारियो दरागी की बात करते हैं तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अपॉइंटेड हुए। हिमा कोहली की बात करते हैं तो ये तेलंगाना की पहली महिला हाईकोर्ट की उच्च जो हाईकोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश ये बनी हैं। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कितने प्रतिशत वाहन मौजूद है। सो अभी इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 1% जो व्हीकल्स है वो प्रेजेंट है। और इसके तहत पर्टिकुलर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर ही हो रहे हैं। और लगभग अराउंड 11% जो पीपल्स हैं उनकी डेथ भी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट के अंदर हो रही है। इसी तरह से यदि अपने देखें तो लास्ट ईयर जो है 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट हुए, जिसके अंदर 1.5 लाख जो पीपल है उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा पेश की गई, जिसके वर्ल्ड बैंक ने सेव लाइफ नाम से एक NGO है जिसके तहत पर्टिकुलर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब अपने बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। सो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो
पर्टिकुलर डेविड मलपास जी हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की 1944 के अंदर हुई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन के महानिदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया? सो डॉक्टर अजय माथुर जी को पर्टिकुलर इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने यदि बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे संजय कपूर की बात करते हैं तो इनको अभी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। और अब इसी तरह से मार्क लिलिस्तोआसेला की बात करते हैं तो ये टाटा मोटर्स के MD एंड CEO बने हैं। और सतीश्वर बालाकृष्ण जी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी ये हाल में इनको किसके लिए अपॉइंटेड किया गया है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो और नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, सो इसका जो शॉर्ट नेम रहता है वो ISA के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। और किसी भी इंटरनेशनल का जो सेंटर है या फिर जो भी केंद्र है या फिर मेन मुख्य ऑफिस है वो पूरे भारत के अंदर ये एक ही है जिसका यहाँ पर ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल 2021 की जो ट्रॉफी है वो प्राप्त हुई? सो जो इस बार का गणतंत्र दिवस था उसके ऊपर जो परेड की गई थी उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन रही थी सशस्त्र पुलिस बल के रूप में, सो दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस को फर्स्ट पोजीशन मिला था। और यदि आप अपने तीनों आर्मीज़ की बात करते हैं जैसे कि थल सेना हुआ, नभ सेना हुआ, अपने वायुसेना हुआ और अपना जो जल सेना हुआ, इन सभी की यदि अपनी बात करते हैं इनके अंदर सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे रही वो जो आर्मी थल सेना की रही है, जो कि जाट रेजिमेंट सेंटर है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इसी तरह से यदि अपन अपने बात करते हैं राजस्थान पुलिस अकादमी की, सो पुलिस के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है उसके अंदर 2019-20 दौर के दौरान जो फर्स्ट पोजीशन पे रही है वो जयपुर के अंदर ये पुलिस एकेडमी प्रेजेंट है। राजस्थान पुलिस एकेडमी को फर्स्ट नंबर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिला। फिर यदि अपने बात करते हैं नॉन गपको सैकमाई जो कि मणिपुर के अंदर प्रेजेंट है और इसको 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया का इसको घोषित किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्टार स्टक कॉन्फेशन ऑफ ए TV एग्जीक्यूटिव पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो पीटर मुखर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। और पीटर मुखर्जी जो है इस कुछ समय पहले जो स्टार इंडिया था उसके प्रेसिडेंट भी रहे हुए थे। फिर यदि अपने बात करते हैं हंटर बिडेन की, सो ये जोई बिडेन के पुत्र हैं और इनके द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से पुस्तक लिखी गई थी। फिर अपने बात करते हैं मेघा पंत की, सो इनके द्वारा द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नाम से एक पुस्तक लिखी गई। और फिर यदि प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो इनके द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोरी नाम से पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नोमुरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया वो -6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। और यदि अपने 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो नोमोरा के द्वारा पर्टिकुलर 13.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शन है जैसे -7.4% है तो ये SBI के द्वारा 20 और 21 के लिए GDP दर का रहने का अनुमान लगाया गया। और 11% जो है वो पर्टिकुलर 21-22 के लिए SBI के द्वारा इंडिया की GDP दर का रहने का अनुमान लगाया गया। अब यदि अपनी बात करते हैं नोमुरा की, सो ये एक जापान की एक ब्रोकरेज कंपनी या एजेंसी है जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो टोक्यो के अंदर प्रेजेंट है। और इसके द्वारा एक ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक अमेरिका को पछाड़कर चाइना जो है विश्व की नंबर 1 शक्तिशाली कंट्री बन जाएगा। और 2028 तक इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे ओवरऑल आ जाएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना गया जो कि गुलाम नबी आज़ाद का स्थान लेंगे। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा? सो ओडिशा के जो बिजू पटनायक पार्क है भुवनेश्वर सिटी के अंदर वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। इजराइल के जेनेसिस पुरस्कार 2021 के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग को चुना गया। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान जो है उसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी के जो
रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसरो द्वारा शुरू किए गए निजी क्षेत्र के उपग्रह परीक्षण केंद्र का नाम UR राव सैटेलाइट सेंटर रखा गया। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया गया। सरोजनी नायडू जी थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, सो इस बार उनकी जो 143वीं बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये मनाया गया। फिर बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में PV संजय कुमार जी को भी अपॉइंटेड किया गया है। और अनफिनिश्ड ए मेमोरी पुस्तक के जो लेखिका है वो प्रियंका चोपड़ा जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर्स। आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। और एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।